In the previous lecture, we have covered the basics of the vector. Now in this lecture, we will cover the addition of the vector. अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं ए एंड बी, दोनों को एडअप करना है तो सिंपल वेक्टर ए एंड बी को हम दो तरीके से एडअप कर सकते हैं, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ एंड सेकंड वन इज द बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं द रिलेशंस बिटवीन द वेक्टर, रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स। ये आपका वेक्टर ए दिया है, दिस वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, और ये आपका वेक्टर सी दिया है। यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। कैसे निकालोगे आप? तो किसी भी वेक्टर के टेल से आप मूव करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से इधर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? वेक्टर ए मिलेगा कंप्लीट। यहाँ से इधर जाओगे तो क्या मिलने वाला है? प्लस वेक्टर बी मिलेगा। जब इधर से इधर आओगे ना तो जो आपका डायरेक्शन है वो सी के अपोजिट है, तो माइनस सी आ जाएगा। जहाँ से चले थे आप वहीं पहुँच गए, तो नेट कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। अगर मैं ए बी सी को डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी एंड सी, जहाँ से आप चले वहीं दोबारा पहुँच गए, तो ये इक्वेशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। This is the example number 1. Now we will understand this concept by using other example. Example 2. You have to find out the relation between vector A, vector B and vector C. कैसे निकालोगे आप? किसी भी वेक्टर से टेल से मूव करना स्टार्ट कर दीजिए आप। यहाँ से इधर आओगे तो क्या मिलने वाला है? वेक्टर ए आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इधर से इधर जाओगे क्या मिलेगा आपको? प्लस वेक्टर बी। यहाँ से यहाँ जाओगे तो जो आपका डायरेक्शन हो सी के अलॉन्ग है, तो प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। जहाँ से चले आप वहीं पहुँच गए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बताओ? द वेक्टर सम ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 0। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ द वेक्टर विथ डायरेक्शन होता है। तो आपने क्या किया? ए बी सी को एडअप किया विथ डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। नोट डाउन दिस। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। जैसे ये वेक्टर आपको ए दिया है, ये वेक्टर बी दिया है, okay, and this is the vector C. Find the relation between A, B and C. कैसे निकालोगे आप? तो इन तीनों वेक्टर में से आप किसी भी वेक्टर के टेल से मूव करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो इधर से इधर जाऊँगा, क्या मिलेगा आप? वेक्टर ए मिलेगा। इधर से इधर क्या मिलेगा? जो आपका मोशन का डायरेक्शन है ना, वह बी के अपोजिट है, यहाँ से यहाँ, तो माइनस बी आ जाएगा। यहाँ से यहाँ सी के अपोजिट आप मूव कर रहे तो माइनस सी आ जाएगा। जहाँ से चले वहीं पहुँच गए 0। तो यहाँ से सी जो आएगा ना, वह ए माइनस बी आ जाएगा। क्या आएगा? ए माइनस बी। नोट डाउन दिस। सिमिलरली यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी। ए, दिस इज द बी, this is the C and this is the D। इसको मैं E एज्यूम कर लेता हूँ, वेक्टर E। आपको बताना है द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ए। रिलेशन बिटवीन ए बी ई। सेकंड क्या निकालना है आपको? द रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड डी। थर्ड वन द रिलेशन बिटवीन
C D एंड A। ये आपका प्रॉब्लम है। जब भी हम रिलेशन निकालेंगे ना इन द ए बी एंड ए, 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं, तो रिलेशन आप कैसे निकालोगे तीनों के बीच में? तो चेक करो, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ई यहाँ है, तो एक लूप आपका यहाँ बन रहा है। इस लूप में आप घूम जाओ एक बार, इस लूप में एक बार आप घूम जाइए, तो क्या मिलेगा आपको? घूमिए लूप में एक बार, इस लूप में एक बार घूमो, तो यहां से यहां जाने पे क्या मिलने वाला है? ए मिलेगा। यहां से यहां क्या मिलेगा? प्लस वेक्टर बी मिल जाएगा। यहां से यहां क्या मिलेगा? सी, ई के अपोजिट मूव कर रहे हो आप तो माइनस ई आ जाएगा। जहां से चले वहीं पहुंच गए, 0 आ गया। तो ई कितना आएगा? ए प्लस बी के सम के बराबर होगा, ए प्लस बी के सम के बराबर आएगा। सेकेंड वन, ए बी सी डी, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, तो इस पूरे लूप में आपको एक बार घूमना पड़ेगा। एंड यू हैव टू चूज एन इनिशियल पॉइंट, लेट्स से द टेल ऑफ ए। तो यहाँ से इधर जाओगे तो आपको मिलेगा वेक्टर ए, यहाँ से इधर क्या मिलने वाला है? प्लस वेक्टर बी मिल जाएगा। यहाँ से इधर क्या मिलने वाला है? प्लस वेक्टर सी। यहाँ से यहाँ अलॉन्ग द वेक्टर्स आपको मोशन हो रहा है तो प्लस डी आ जाएगा। जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, 0 आ गया। तो इस केस में इन चारों का जो वेक्टर सम आएगा ना वो 0 आ जाएगा आपका। थर्ड वन कैसे निकालोगे आप? इफ़ यू लुक केयरफुली देन यू विल ऑब्जर्व दैट द हियर द वेक्टर्स आर सी डी एंड ए। सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। तो इस लूप में आपको घूमना पड़ेगा एक बार। कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हो। तो अगर यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, टेल ऑफ डी, इधर से इधर आओ क्या मिलने वाला है? डी वेक्टर मिल जाएगा। इधर से इधर जाओ क्या मिलेगा बताओ? प्लस ई मिल जाएगा। ओके, इधर से इधर क्या मिलने वाला? प्लस सी मिल जाएगा। और इन तीनों का सम 0 आ गया। तो यहाँ से आप बहुत सारे वेक्टर के बीच का रिलेशन आप निकाल सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर? तो इतने एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग गया होगा कि गिवन वेक्टर्स के बीच में रिलेशन आप किस तरीके से इस्टेब्लिश करोगे। ओके, अब आते हैं टॉपिक पे, द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है? इफ यू हैव टू वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी, इन दोनों को एडअप करना है तो क्या करना पड़ेगा? ए और बी किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड को रिप्रेजेंट करने कंपलसरी है। कंडीशन क्या होना चाहिए? बी का जो टेल होना चाहिए वो ए के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए। जो थर्ड साइड होगा वह बी के हेड और ए के टेल को ज्वाइन करेगा। एंड लेट्स दिस इज द आर। थर्ड साइड क्या है? वेक्टर आर है। तो हमने क्या किया? ट्रायंगल के 2 साइड को रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग द वेक्टर ए एंड बी। कंडीशन क्या होगा? वेक्टर बी का जो टेल होना चाहिए वो वेक्टर ए के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए, और बी का जो हेड होना चाहिए और ए का जो टेल होना चाहिए, इसको जो ज्वाइन करेगा ना उसका नाम होगा आर। इन तीनों में आपको रिलेशन ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे आप? इस लूप में आप घूम जाओ फुल्ली तरीके से। यहाँ से यहाँ जाओगे क्या मिलेगा आपको? वेक्टर ए मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या मिलेगा आपको? प्लस वेक्टर बी मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या आएगा? माइनस वेक्टर आर आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो थर्ड साइड है ना वेक्टर आर, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। और इसका वैल्यू कितना आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा। तो आप कह सकते हो किसी भी ट्रायंगल में अगर इस तरीके का कंडीशन होल्ड करता है कोई भी ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल में जो थर्ड साइड वेक्टर फॉर्म में होगा वह इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये क्या होता है? आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ठीक, अब आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, थीटा क्या होता है? 2 वेक्टर की चोंचों के बीच का एंगल थीटा लेते हैं हम लोग। तो इसके पास 2 चीज़ होगा, चेक करते हैं। एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन।
यू कैन इजिली फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर। आर का नाम क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। आर का नाम क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। पॉइंट क्लियर? कैसे निकालेंगे चेक कर लेते हैं। ये जो वेक्टर ए दिया है इसका लेंथ सिंपल ए होगा, ये वेक्टर बी है इसका लेंथ बी होगा कंप्लीट, मॉड ऑफ बी। ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द ए है, ये बी का है, इसका आर हो जाएगा लेंथ कंप्लीट। दो वेक्टर के चोंचों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कहलाता है, ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो ये पूरा जो लेंथ होगा ना बाबू, वो ये अगर बी है तो ये कितना आ जाएगा कंप्लीट? ये आपका आ जाएगा बी कॉस थीटा, निकाल सकते हो आप। और ये जो लेंथ आएगा ये आएगा आपका बी साइन थीटा आ जाएगा, बी साइन थीटा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वह वेक्टर ए से एंटी क्लॉकवाइज मलाई कर रहा है, एंगल कितना बना रहा है? अल्फा बना रहा है। तो आप कह सकते हो आर का जो डायरेक्शन होगा वह वेक्टर ए से एंगल अल्फा पे लाई करेगा, एंगल अल्फा पे लाई करेगा फ्रॉम द वेक्टर ए इन द एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज। तो अल्फा आप मान सकते हो दिस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। पॉइंट इज क्लियर? तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दिस ट्रायंगल। अगर आप चेक करो तो ये एंगल 90 है, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा आपका? a प्लस बी कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, और ये लेंथ आपका है बी साइन थीटा, तो ये लेंथ आपका निकल जाएगा ना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपने निकाल लिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Look here. Here AB and theta is the magnitude of the vector A है, ये B का मॉड है, और थीटा क्या है? A और B के बीच का एंगल है। पॉइंट क्लियर है? तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R. नाउ you have to find out the direction of the vector r. तो चेक करो इन द गिवन फिगर जो वेक्टर r है वह वेक्टर a से एंटी क्लॉकवाइज में लाई कर रहा है, और एंगल कितना दिया है? अल्फा दिया है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो इन द राइट एंगल ट्रायंगल tan अल्फा कितना आ जाएगा इन दिस ट्रायंगल? b sin थीटा डिवाइड बाय कंप्लीट लेंथ, इट विल बी b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। दिस इज द एंगल और डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम दो तरीके से शो कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर एंड द एंगल थीटा और अल्फा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए इन एंटी क्लॉकवाइज, ये लिखना कंपलसरी है आपको। ठीक है, तो इस पे हम लोग कुछ काम करेंगे। अब इस फार्मूले पे नोट कर लीजिए। ये आता कहाँ से मैंने आपको बता दिया है, बेसिक आइडिया। ठीक, तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं। वेक्टर को हम लाइक अलजेब्रा एडप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। और जब भी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होगा तो उसको हम लोग वेक्टर के तरीके से ही एडप्ट करेंगे, वेक्टर के तरीके से ही एडप्ट करेंगे। पॉइंट इज क्लियर? नाउ अगला जो आपका है पैरेललोग्राम लॉ, उसको पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है? इफ द टू वेक्टर्स a एंड b रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी क्या होता है इसका? टू अपोजिट साइड्स आर द इक्वल एंड द पैरेलल। अगर ये वेक्टर b है तो नो डाउट ये भी वेक्टर b कहलाएगा क्योंकि ये इसके पैरेलल लेंथ भी क्या इक्वल है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो तो सेम होगा और जो लेंथ है वो भी सेम है। पॉइंट इज क्लियर?
अगर ये वेक्टर b है तो ये भी b कहलाएगा। नाउ इफ दिस द वेक्टर a, तो ये भी क्या कहलाएगा बताओ, वेक्टर a कहलाएगा। पॉइंट इज क्लियर। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। दोनों साइड क्या होंगे बताओ, इस तरीके से शो किए जाएंगे। इन दोनों के बीच का एंगल, अगर एंगल थीटा दिया है, ड्रॉ द नॉर्मल फ्रॉम दिस पॉइंट, ये 90 हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर। तो ये लेंथ अगर b है कंप्लीट, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, b साइन थीटा आ जाएगा। ये लेंथ आपका आ जाएगा b कॉस थीटा। ओके, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये r हो जाएगा। r क्या है, मेजर डायगोनल। याद रखिएगा यहाँ पे जो थीटा है वो क्या आपने लिया है, एक्यूट लिया है, 90 से छोटा है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल। तो ये क्या कहलाएगा बताओ, मेजर डायगोनल। और ये क्या कहलाएगा आपका, माइनर डायगोनल, r डैश मान लेता हूँ मैं। तो अगर इस लूप में आप घूमोगे ना, तो क्या मिलने वाला है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर r कम्स आउट टू बी 0। तो यहाँ से r आ जाएगा a प्लस बी, वेक्टर सम आ गया। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसका मॉड कितना आता है, याद रखिएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा। तो दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर डायगोनल, लेंथ ऑफ मेजर डायगोनल। तो आप कह सकते हो कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर टू वेक्टर a एंड b रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द मेजर डायगोनल इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ a एंड b। इसका जो लेंथ आएगा वो रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ माइनर डायगोनल। ये आपको लेंथ निकालना है। कैसे निकालोगे आप, तो ये जो वेक्टर आपने जूम किया वो r डैश है, वेक्टर r डैश। इसमें एक बार घूम जाओ तो यहाँ से चलोगे क्या मिलने वाला है, वेक्टर है। यहाँ से यहाँ क्या मिलेगा आपको, माइनस r वेक्टर। और यहाँ से यहाँ क्या मिलने वाला है, माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो r डैश कितना आ जाएगा, इट इज द a प्लस बी आ जाए, a माइनस बी आ जाएगा आपका। तो जो माइनर डायगोनल है वो क्या शो करता है, द डिफरेंस ऑफ टू एडजेसेंट साइड इन द वेक्टर फॉर्म। तो इसका वैल्यू कितना आता है आपको पता होगा पहले से ही, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आता है। याद रखिएगा पॉइंट ये, दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर डायगोनल। ये तभी कर सकते हो जब थीटा क्या हो, 90 से छोटा हो। अगर थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा ना तो cos नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। इन दैट केस दिस विल बी द मेजर, वो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो बी केयरफुल, जब भी आप निकालोगे मेजर माइनर तो आपको पता होना चाहिए थीटा क्या है, इट मस्ट बी एक्यूट एंगल। तो ये कंडीशन आपका होल्ड करेगा। अगर ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनर है, वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो यहाँ से बेसिक आइडिया आपको लग गया कि पैरेललोग्राम ला में आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए कि जो मेजर डायगोनल है वो क्या शो करता है और जो माइनर है वो क्या शो करता है। कब, अगर थीटा एक्यूट हो तो। अगर ऑब्ट्यूस होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। ओके, इस पे कुछ काम कर लेते हैं हम लोग, इस फार्मूले पे। The two equal forces have their resultant equal to either find the angle between the vector, ओके, ये आपको निकालना है।
कैसे निकालोगे? इसमें दो का जो रिजल्टेंट है ना वो किसी एक के बराबर है, तो लेट एज्यूम वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी है, और जो वैल्यू आया है उसको मान लेता हूँ मैं एक्स। पॉइंट इज क्लियर? और दोनों का जो रिजल्टेंट है ना आर, ये कितना आया है? ये आपका एक्स ए भी दिया गया है। तो फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों साइड का आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 2x स्क्वायर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा? -1/2 आएगा। जो थीटा का वैल्यू हम लोग चूज करते हैं वह 0 और 180 के रेंज में लाई करता है। तो यहाँ पे थीटा आप निकालोगे कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 होगा तो वो वेक्टर हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, इसमें जो अगला प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लीजिए आप। दो फोर्स आपको दिया है, टू फोर्सेस आर इन रेशियो 3:5 और इसका जो रिजल्टेंट है दोनों का वो दिया 28 न्यूटन। 28 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। प्रत्येक फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? कैसे आप सॉल्व करोगे? तो आप एज्यूम कर सकते हो कि जो पहला फोर्स होगा वो कितना आएगा? F1। रेशियो ये दिया है तो इसको मान सकते हो आप 3F। F2 कितना आ जाएगा आपका? 5F आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो कितना होगा? यहाँ पे एंगल दिया गया है थीटा 60 डिग्री। तो R इजिकल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ फोर्सेस, क्या मिलेगा आपको? 9F स्क्वायर प्लस 25F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 15 कॉस 60। ठीक, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे F स्क्वायर आएगा ये, तो कितना आ जाएगा? F बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 34 प्लस 31/2 15 आ जाएगा। तो F रूट 49 आ जाएगा, तो 7F आ जाएगा रिजल्टेंट। और ये कितना दिया है आपका? 28 दिया है। तो यहाँ से F कितना आ जाएगा? 4 न्यूटन। कितना आएगा? 4 न्यूटन। तो यहाँ से F1 आपने कितना एज्यूम किया है? 3F। तो कितना आ जाएगा? 12 न्यूटन। और जो F2 आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 20 न्यूटन। नोट कर लीजिए इसको, नोट डाउन दिस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें।
एक ट्रक है जो मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, एक ट्रक है मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, फिर ये मुड़ गया वेस्ट की तरफ with the same speed 20 meter per second. Find the change in the speed and the change in velocity. You have to find out change in speed and change in velocity. स्पीड के पास देखो, स्पीड जो होता है ना ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इट हैज नो डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर होता है, ठीक। बात करते हैं स्पीड का, तो स्पीड में कोई चेंजिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक। पहले 20 था, अभी भी 20 है, तो चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू 0, बट चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी v2 माइनस v1 होगा। ये इसको आप मान लीजिए v2 है, इसको मान लीजिए v1 है, ओके। तो आप चेक करो v1 का जो डायरेक्शन है ना वो अलॉन्ग द नॉर्थ है, तो ऊपर आप मान सकते हो y, तो इसको आप लिख सकते हो v1 को 20 मीटर पर सेकेंड जे कैप, इसको लिख सकते हो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस 20 मीटर पर सेकेंड जे कैप। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। एक खुद में एक वेक्टर है, खुद में क्या है? एक वेक्टर है। तो अगर इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ऑन द एक्स वाई प्लेन और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको आप x मान सकते हो, इसको आप y मान सकते हो। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है x कंपोनेंट वो कितना दिया है? माइनस 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। इट मीन्स इधर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस आई कैप यहाँ छिपा हुआ है इन दिस। ये 20 मीटर पर सेकेंड जे कैप माइनस में दिया है, तो ये भी इधर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड जे कैप। इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो कहीं यहाँ मिलने वाले हैं, ओरिजिन से आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो वेक्टर आपको दिखाई देगा इट विल बी डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसके पास क्या होगा बोलो? मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब चेक कर लो, ये दोनों सेम है तो ये एंगल कितना आ जाएगा बताओ? दोनों सेम वेक्टर है तो 45 आ जाएगा सिंपल, 20 में लाई करेगा रिजल्टेंट। इसका लेंथ कितना आएगा आप निकाल सकते हो। डेल्टा वी का जो मॉड आएगा ना इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 20 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा आपका? 400 प्लस 400, इट विल बी 20√2 मीटर पर सेकेंड। जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा बताओ? डायरेक्शन तो चेक करिए, बीचों बीच में लाई कर रहा है, इसके 45 तो ये 45 आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो कि जो चोंच है वह वेस्ट और साउथ के बीचों बीच में है, तो लिख सकते हो वेस्ट साउथ। तो ये तरीका होता है प्रॉब्लम को अप्रोच करने का। ओके, अगला सवाल है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is the unit vector, okay, find magnitude of their differences, ओके। ये आपका दिया है, क्या दिया है? दो आपके पास वेक्टर दिए गए हैं और दोनों कैसे हैं? यूनिट है, और दोनों का जो सम आया वो भी क्या आ गया? तो मान लीजिए r आपका यूनिट वेक्टर है, r कैप मान लेता हूँ मैं, इट इज इक्वल टू a कैप प्लस b कैप। ये आपका तरीका है। तो इसका जो लेंथ होगा ना आर यू कैन से मॉड 1 आएगा, तो इसका
आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मान सकते हो आप। थीटा क्या है? द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, यूनिट वेक्टर। तो ये लेंथ आपका 1 है क्योंकि दिया गया है दिस इज द यूनिट वेक्टर। इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 + 1 + 2 × 1 कॉस थीटा। ए बी क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका लेंथ कितना आएगा? 1 1 आएगा, पुट कर दीजिएगा यहाँ पे आप। तो यहाँ से ये आप निकाल सकते हो कॉस थीटा, वो कितना आएगा? तो होल स्क्वायर कर दीजिए आप, 1 = 2 + 2 कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से जो कॉस थीटा आएगा दैट विल बी -1/2। कितना आएगा? -1/2 आ जाएगा। तो थीटा कितना आएगा? थीटा विल बी 120 डिग्री। कितना आएगा? 120 डिग्री। क्या पूछा गया है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। सो लेट आर डैश कैप, ऐसे मानो आर डैश इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप। दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपको पता नहीं है, तो मान लेते हैं वेक्टर आर डैश है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसका मॉड, वो कितना आएगा? कितना होता है? a² + b² - 2ab cos थीटा। पुट कर दो वैल्यू ऑफ, ये दोनों क्या यूनिट वेक्टर है तो मॉड 1 आ जाएगा। 1 + 1 - 2 -1/2 यहाँ से निकल चुका है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? √3। कितना आएगा? √3 यूनिट। तो दिस इज द प्रॉब्लम। आगे लिखो, ये आपका सरफेस दिया गया ग्राउंड, एक बॉल इसकी तरफ आ रहा है, स्ट्राइक करने, बॉल का मास दिया m, स्ट्राइक करने के पहले स्पीड v है और स्ट्राइक करने के तुरंत बाद स्पीड कितना हो जा रहा है? सेम है v, नो चेंजिंग। ये एंगल थीटा है। फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी आपको निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे चेक करते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेल्टा पी कितना आने वाला है? दैट इज pf - pi इन द वेक्टर फॉर्म, pf - pi। ओके, तो पी आई किधर दिया है बताओ? इनिशियल मोमेंटम ये दिया है। इसको निकालने का तरीका क्या है? शुरुआत में इधर आ रहा है, पॉइंट इज क्लियर। ये एंगल जो दिया है ना, ये एंगल थीटा है। ओके, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो पी आई कितना आ जाएगा? मॉड दैट इज m × v आ जाएगा। इसको रिजॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा? पी आई वेक्टर फॉर्म में चेक करो, इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो। जब टूटेगा तो एक इधर आ जाएगा आपको, कितना आएगा बताओ? जो टूटेगा इधर वो निगेटिव आ जाएगा, इधर वाला पॉजिटिव आ जाएगा। तो जिसके साथ एंगल बनता है उस साइड कॉस आएगा, तो -mv cos थीटा जे कैप आ जाएगा। इधर पॉजिटिव आएगा तो +mv sin थीटा आई कैप। सिमिलरली pf कितना आ जाएगा बाबू? pf क्या चेक कर लो, इधर जा रहा है, वर्टिकल लाइन आपको दिया है, ये एंगल थीटा दिया है, ये y है ये x है, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है ना उधर कॉस आएगा, तो pf को आप लिख सकते हो दैट इज, टूटेगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आने वाला है। इस साइड कितना आ जाएगा ऊपर की तरफ? इधर कितना आएगा? साइन आएगा, तो इट विल बी mv sin थीटा आई कैप प्लस mv cos थीटा जे कैप। ओके, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे ना, दोनों में कॉमन क्या है बताइए?
एम वी साइन थीटा दोनों में कॉमन है, यहाँ भी यहाँ भी। जब डिफरेंस निकालोगे आप दिस माने दिस, तो ये तो सही हो गया। तो आप निकाल सकते हो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, पुट करो आप, तो इट विल बी एम वी कॉस थीटा जे कैप माइनस माइनस ऑफ एम वी साइन कॉस थीटा जे कैप, दोनों एडअप हो जाएंगे तो 2mv कॉस थीटा जे कैप आ जाएगा। तो दिस इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओके, if a plus b is equal to mod a minus b, find the angle between a and b। कैसे निकालेंगे हम लोग? फाइंड थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। तो ये होता क्या है? सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। पॉइंट क्लियर? दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए आप, तो ये पूरा कट जाएगा। तो क्या मिलेगा बताओ? 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अगर वेक्टर ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए बी कभी 0 हो नहीं सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? कॉस थीटा मस्ट बी 0। थीटा इंच कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। थीटा विल बी 90 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, which of the following may have zero resultant? Which of the following may have zero resultant? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना चारों में से किस में रिजल्टेंट 0 होगा। 3, 4, 5, बी ऑप्शन है आपका 3, 6, 9, सी ऑप्शन है आपका 3, 5, 7 एंड डी ऑप्शन आपको दिया है 5, 6, 12। इसमें किसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? तो समझते हैं रिजल्टेंट होता क्या है। आर, जितने भी वेक्टर दिए गए उन सबका जो रिजल्टेंट होगा वो सिंगल इफेक्ट होता है ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो वेक्टर आर मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, 3 दिया गया। इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं आर को। अब यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको? आपको मिलेगा कि इन तीनों का सम किसमें 0 हो सकता है, और तीनों का सम 0 पॉसिबल कब है बताओ? में लिखा हुआ, मतलब क्या कोई ऐसा केस है जिसमें पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे चेक करो? अगर तीनों किसी ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तीनों एक ही ऑर्डर में हो, तो इसमें तीनों का सम कितना आएगा? यहाँ से चलो ए, यहाँ से चलो बी, यहाँ प्लस सी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और तीनों का सम क्या होता है बताइए? वेक्टर आर होता है। तो इन तीनों का सम 0 तभी हो सकता है जब तीनों एक ही ऑर्डर में हो और ट्रायंगल के 3 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पॉइंट क्लियर? तो आपको चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन में कि किसमें सभी वेक्टर ट्रायंगल के 3 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेक करते हैं। पहला, ट्रायंगल के 3 साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या होता है
दो साइड का लेंथ हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों का जो सम होना चाहिए तीसरे से बड़ा होना चाहिए। चेक करो यहाँ पे 7 आ रहा है, 5 से बड़ा है, 9 होगा 3 से बड़ा है, 8 है 4 से बड़ा है। मतलब ये जो है एक कंडीशन में रिजल्टेंट 0 हो सकता है। कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन सभी सेम ऑर्डर में होने कंपलसरी है, तो ये 0 हो सकता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल के 3 साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला चेक करते हैं, 6 + 3 9 = 9 आ गया, मतलब ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकता है कि किसी दो का जो सम है वह क्या है, तीसरे के अपोजिट है और बराबर है 9 इसके बराबर है, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी पॉसिबल है। ये चेक करो 3 5 7, तो क्या किसी दो का सम तीसरे के इक्वल है, 8 आ गया 7 से बड़ा है, 12 आ गया 3 से बड़ा है, 10 आ गया 5 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल के 3 साइड को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब बात करते हैं डी का। 6 + 5 11, इससे छोटा हो गया, मतलब क्या है, ये ट्रायंगल की 3 साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। अगला केस क्या बचा, क्या किसी दो का सम तीसरे के इक्वल है कि नहीं। दो कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा, तो चेक करो किसी भी दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं आएगा, तो इस केस में कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे होगा, ए बी एंड सी। नोट डाउन दिस। तो इस टाइप के प्रॉब्लम कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नाउ इसके बाद वेक्टर ए = दिया है 12, वेक्टर बी = दिया है 5 एंड वेक्टर सी = दिया है 30। और क्या दिया है, वेक्टर ए बी सी रिप्रेजेंट द 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल, रिप्रेजेंट 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, आपको बताना क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन, पहला वेक्टर ए एंड बी, सेकेंड बी एंड सी, थर्ड ए एंड सी। ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, चेक करते हैं। वेक्टर ए दिया है, ये बी दिया गया है, ये सी दे दिया गया है, ये ट्रायंगल के साइड दिए गए हैं। कैसे निकालेंगे, यहां से चेक करते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में अगर आप चेक करो तो क्या मिलने वाला बताइए, C = आपको मिलेगा A + B, लूप में घूम जाओ आपको ये मिल जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो जिसके बीच में एंगल निकालना है उसको रखना है दोनों को राइट हैंड साइड में। ठीक, तो ए एंड बी के बीच में एंगल निकालना है, मैंने इधर रखा है इसको। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक, इन दिस ट्रायंगल दोनों साइड का मॉड ले लीजिए आप। मॉड लोगे तो वैल्यू कितना आएगा, लाइक दिस।
अब मॉड सी कितना दिया है 13, मॉड ए प्लस बी कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, स्क्वायर कर दी दोनों साइड का, कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। ए कितना दिया है 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इट विल बी 60 cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए एंड बी। बी पार्ट कैसे निकालेंगे लोग, सेकंड पार्ट बी एंड सी निकालना है। तो जिसके बीच में एंगल निकालना है उसको हमेशा आपको रखना है राइट हैंड साइड में, बी एंड सी। कैसे रखोगे आप, तो इसको आप लिख सकते हो वेक्टर ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। मॉड ले लो आप, तो रूट कितना आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है ना वो बी और सी के बीच का एंगल है, आप आसानी से निकाल सकते हो। सिमिलरली थर्ड वाला आपको निकालना है ए एंड सी। ए यहाँ है, सी यहाँ पे है, तो जिसके बीच में एंगल निकालना है उसको रखना है आपको हमेशा राइट हैंड साइड में। ए यहाँ है, सी यहाँ है, तो इसको आप लिख सकते हो वेक्टर बी इज इक्वल टू सी माइनस ए। ओके, मॉड ले लो आप, तो ये आपका आ जाएगा रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca cos थीटा। बस यहाँ पे जो थीटा आएगा ना वो सी और ए के बीच में आ जाएगा। तो ये तरीका है प्रॉब्लम को अप्रोच करने का। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बी केयरफुल। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गए बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। जब भी हम लोग पढ़ेंगे, लेंगे अगला क्लास, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो अगली क्लास में आपका जो वेक्टर टॉपिक है वो लगभग आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसकी रिवाइज करते रहिएगा। ओके, आज के लिए इतना है।